हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मानव मस्तिष्क ह्यूमन ब्रेन के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था, कल अपलोड हो गया था सक्सेसफुली। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है सेरिब्रम। और सेरिब्रम इसके साथ ही जो हमारा अग्र मस्तिष्क था, ठीक है, उसका सेरिब्रम जो पार्ट था उसका सेरिब्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थैलमस एंड हाइपोथैलमस में। ठीक है, हाइपोथैलमस और हाइपोथैलमस में हमने डिवाइड किया था। ओके, तो आज हम सेरिब्रम और हाइपोथैलमस थैलमस के विषय में दोनों देखेंगे। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है और इसका अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है डाइनसेफेलॉन। जैसा कि उसका भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये डाइनसेफेलॉन और सेरिब्रम हम देखेंगे, ये दोनों अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज हम सेरिब्रम के विषय में क्या देखेंगे कि सेरिब्रम जो है बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र होता है। सेरिब्रम के द्वारा इसको बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र कहा जाता है, यानी कि जो भी बुद्धि और जो जितना चतुर होता है उसका सेरिब्रम उतना ही विकसित होता है। ठीक है, अगर आप चतुर बनना चाहते हैं तो सेरिब्रम को विकसित करना पड़ेगा, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सेरिब्रम आपका विकसित होना चाहिए। ओके, अब सेरिब्रम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे 2 पार्ट्स में, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। तो सबसे पहले हम थैलमस के विषय में देखेंगे कि थैलमस जो होता है ये क्या है। थैलमस के द्वारा कोई भी व्यक्ति ठंडा, गर्म तथा दर्द को महसूस कर सकता है। क्या कर सकता है? ठंडा, गर्म तथा दर्द को महसूस कर सकता है। अगर मान लीजिए आप बर्फ़ को छू रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है ठंडा है? तो ये जो महसूसपन होता है ना कि बर्फ़ ठंडा है, तो ये कैसे पता चलता है? ये हमारे थैलमस हमें बताता है कि ये चीज़ ठंडी है। गर्म कोई चीज़ छूते हैं तो वो भी क्या है, वो भी थैलमस ही बताता है। अगर दर्द हो रहा है बॉडी पर है कहीं पर भी, तो वो भी थैलमस का ही कार्य होता है। ठीक है, अब आगे बात करें सेकंड, तो सेकंड है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का वर्क क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा बॉडी होता है इसका टेम्परेचर नियंत्रित करना, बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित करना। ओके, तो बॉडी का जो हमारा शरीर है उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। कभी कभार हम धूप में वर्क करते हैं तो वहाँ पर भी हाइपोथैलमस अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर अधिक नहीं होने देता है। और कभी कभार हम सर्दी में कार्य करते हैं, ठीक है, गर्मी से आके रखे सर्दी में कार्य करते हैं, तो वहाँ पर भी हाइपोथैलमस अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो तापमान को नियंत्रित करता है, नंबर 1। नंबर 2, भूख, प्यास, गुस्सा और मोहब्बत का इजहार करता है। इसके साथ ही दया, भूख, प्यास, गुस्सा, मोहब्बत तथा दया आदि को इनको कंट्रोल करता है। किस पर कितनी दया करनी है, किससे कितना मोहब्बत करना है, किससे कितना गुस्सा करना है, कितना भूख लगी है, अगर तो भूख जो होता है उसको महसूस करता है कि भाई भूख लगी, खाना खाओ। प्यास लगती है तो ऐसा बताता है हाइपोथैलमस तुरंत कि प्यास लगी है, पानी पियो। तो ये सारी चीज़ें इनको कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलमस। तापमान को नियंत्रित करता है, भूख, प्यास, दर्द, गुस्सा, ठीक है, और मोहब्बत, दया आदि को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलमस। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक नोट जो है इसको देख लेते हैं। अग्र मस्तिष्क को स्थायी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क को परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे डाइनसेफेलॉन को। डाइनसेफेलॉन जो है इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 जो है इधर में आप लोग देख पा रहे होंगे पीयूष ग्रंथि, और नंबर 2 पे है पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथि। इनसे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि के विषय में सबसे पहले हम देखेंगे। डाइनसेफेलॉन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये याद रखना, पीयूष ग्रंथि एंड पीनियल ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का सबसे पहला वर्क क्या है? शरीर की सबसे वर्क नहीं, इसकी एक खासियत है, विशेषता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि अगर बात करें हमारी बॉडी की तो पीयूष ग्रंथि ही है। ठीक है, नंबर 2 अगर देखा जाए, सभी हार्मोन्स, हमारे बॉडी से जितने भी हार्मोन्स स्रावित होते हैं उन सब का नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे शरीर में, कि शरीर के जितने भी हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं, स्रावित होते हैं,
उन सबको नियंत्रित करती है कि कौन सा हार्मोन किस समय और कहाँ पर स्रावित होना चाहिए। जैसे नींद का हार्मोन अगर दिन में ज़्यादा स्रावित हो जाए तो उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हर चीज़ को नियंत्रित करती है, हर हार्मोन को ये नियंत्रित करती है किसको कितना उत्सर्जित या स्रावित होना है। इसके साथ ही जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं तो उनको उस जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अगर ज़्यादा उत्सर्जित हो जाएं तो आदमी बहुत लंबा हो जाता है, अगर कम उत्सर्जित हो तो आदमी बौना रह जाता है। जैसा कि आगे अभी देखेंगे यहाँ पर लास्ट पॉइंट इसमें दे रखे, हार्मोन कम स्रावित होंगी तो बौनापन, यानी कि हार्मोन जब कम स्रावित होंगी तो बौनापन, और यदि अधिक स्रावित हो गए बाई चांस, ठीक है, तो अति लंबाई बढ़ जाती है, मतलब लंबा आदमी बहुत हो जाता है। ओके, अब पीनियल ग्लैंड या पीनियल ग्रंथ के विषय में देखेंगे। इसको शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो शरीर की जैविक घड़ी किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पीनियल ग्रंथ से स्रावित होने वाला हार्मोन है तो मेलाटोनिन आपको राइट आंसर करके आना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और लगभग जैसा कि मैंने बोला था 4 से 6 मिनट के बीच का वीडियो बनेगा, लेकिन आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। ओके, तो चलिए अगले वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।